मैं तो केवल प्रधानमंत्री जी को एक उनका वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूँ और सम्मान करता हूँ उनका। उन्होंने कहा था, एक सर के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला। मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं केवल उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह एक के बदले एक भी सर अगर ले आए हो तो कृपया जरूर बताएं। आज भी घटना हुई है जिसमें हमारे 4 लोग मारे गए, उसमें एक मेजर का भी शहादत हुई है। उस विषय पर आदरणीय शक्ति सिंह जी कह चुके हैं। मैं आज अपनी ज्वाइनिंग पर बात रखना चाहता हूं। मैं 26 साल से मैंने निस्वार्थ सेवा की भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से सरकार बनी है तब से मुखौटे के पीछे असली चेहरा सामने नजर आना शुरू हो गया। और उस समय मुझे अफसोस हुआ जब मैंने जुमले सुने, मैंने भ्रष्टाचार देखा, तब मेरे दिल में आया कि मेरे पिताजी जो इस 24 अकबर रोड से जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन शुरू की थी, जिनको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने व्यक्तिगत रूप से पहली बार 1952 में संसद बनाया था जब वो केवल 26 साल के थे, मेरे दिल में ये बात आई कि मैं भी जाकर वहां सेवा करूं और घर वापसी करूं। और हमने घर वापसी की है। कांग्रेस ने सबसे पुरानी पार्टी है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़ते रहे, जिसने जातिवाद में विश्वास नहीं किया, जिसने देश को तोड़ने में विश्वास नहीं किया। वही जब जिस समय हम क्रिकेट खेलते हैं या किसी मैदान में रहते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो, वो अपने देश के लिए खेलता है, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलता है। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए काम किया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नौजवान कर्मठ ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने मुझे यह पटका दिया, अपने हाथों से पहनाया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्यार से लिया है और कहा है कि आपको कोई भी तकलीफ यहां पर नहीं होगी। मैंने पिछले 5 सालों में केवल जुमले सुने। मेरे पास सरकारी दस्तावेज 400 कागज थे और सरकारी कागज थे। एक निजी संस्था थी, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष अभी के वर्तमान में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी थे, जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, जिसके बारे में मैं पिछले 15 से 20 सालों से उसके भ्रष्टाचार, 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा था। मुझे दुख हुआ कि पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी मुझे जब उन्होंने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की बातें करती थी, उसके सामने जब सरकारी दस्तावेज मैंने पेश किए तो मेरे पीठ में छुरा भोंका गया। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और मैं तभी उस वक्त समझ गया कि और जुमलों की तरह न खाऊंगा न खाने दूंगा भी एक जुमला है। जिस प्रकार का व्यवहार मुझ पर किया गया, मैं गांव देहात जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि काला धन कहां गया, 15-15 लाख जो हमारे अकाउंट में आने थे वो कहां गए। क्या जवाब दूं? जब पढ़े लिखे मुझसे पूछते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां गई जो साल में मिलनी थी, तो उनको मैं क्या जवाब दूं? मिथिलांचल उत्तर बिहार की जो उपेक्षा की गई, स्मार्ट सिटी में एक भी सिटी नहीं लिया गया, जो गंगा स्वच्छ हो जाएगी, ना मैं आया हूं ना गया हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, आज उसका क्या हुआ? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नाम सुने हमने लेकिन केवल घपले हुए।
मुझे आज भी याद है जिस समय उन्होंने कहा था मैं अगर 100 दिन में सरकार बनने के बाद काला धन नहीं लेकर के आया तो 100 दिन में आप मुझे चौक पर खड़ा करके कुछ भी करना। आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में खत्म हो चुकी है। कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर बैठकर मेंबर बना लेने से कोई सबसे एक नंबर का पार्टी नहीं बन जाता है। और ये सारी चीजें मुझे खचोटती हैं। मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं तो यह चीज मुझे खचोटती है, मेरे दिल पे चोट लगती है। और इन सभी चीजों को देखकर जब मैंने देखा कि ये केवल जुमले चल रहे हैं, जुमलों के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन रफाल एक मुद्दा है जिसके बारे में अनेकों बार यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इस पर शंका करते हैं कि रफाल के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वह सरकार जनता को क्या सच बोलेगी? जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट देती हो। आप लोगों ने देखा कि अभी इन्होंने सीएजी का रिपोर्ट दिया है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि सीएजी रिपोर्ट दे दी गई और पीएससी ने देख लिया है। जो उच्चतम न्यायालय को झूठ बोले वो तो आम जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर है। मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने जितने जुमले दिए थे कम से कम उसके बारे में जो आप इतने भाषण कर रहे हैं, जवानों की शहादत के बाद जगह जगह आप शिलान्यास कर रहे हैं, कम से कम यह जुमले उनके बारे में भी कुछ वक्तव्य अवश्य दें, जिससे कम से कम नौकरियों के बारे में पता लग सके, काला धन के बारे में पता लग सके, गंगा साफ हुई कि नहीं हुई उसके बारे में पता लग सके, स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ उसके बारे में पता लग सके।